काम नहीं कर सकते हैं, अगर डर गया है तो चुप से बैठे रहिए। बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काम करने दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता के टीएमसी पार्षद असीम बोस जी, क्योंकि इस वक्त हमें पता है कि आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे और जरूरी है कि इस सवाल के जवाब भी दिए जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कोरोना को लेकर एक अलग ही राजनीति हो रही है और लोग चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा इस लड़ाई में। तो इसी वजह से आज हमारे साथ मौजूद हैं असीम बोस जी और खास बातचीत होगी उनसे और तमाम सारे सवाल भी हम पूछेंगे। तो सबसे पहले असीम बोस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार स्वाति, एंड थैंक यू फॉर गेटिंग मी। असीम बोस जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप शुरू से जिस तरह से अपने वार्ड में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना को लेकर, और इससे लेकर लोग आपकी जमकर तारीफें भी कर रहे हैं, तो आगे की क्या कुछ रणनीति होगी आपकी अपनी वार्ड को लेकर और किस तरह से आप आगे काम करेंगे? देखिए, कोरोना ऐसा एक व्याधि है जो खाली भारतवर्ष, खाली बंगाल के अंदर उसका ये डिजीज़ आया नहीं, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और जहाँ तक कोरोना बंगाल का सवाल उठता है तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुद रास्ता में उतर के काम कर रहे हैं, और उसका सैनिक के रूप से मैं कोलकाता कॉरपोरेशन का एक पार्षद के रूप से मैं मानता हूँ कि मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे वार्ड का जितना भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका साथ में रहूं, और मैं वही काम करते आ रहा हूं कि कभी कोई जगह किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं एक ही चीज़, ये अवेयरनेस लाने का कोशिश करता हूँ हमेशा। हर रोज़ मैं सुबह जब निकलता हूँ मैं यही काम करता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ मैं बोलता हूँ कि आप घर से मत निकलो, घर से मत निकलो। आप जानते हैं कि देखिए, जो नेसेसिटी है उनका शॉप्स खुला हुआ है, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप पैनिक की बाई मत करो। आपको अगर इमरजेंसी नहीं हो तो आप बाज़ार मत आओ, और बाज़ार आओ तो फैमिली के साथ नहीं, वन ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली आप आओ, खरीद के तुरंत घर लौट जाओ। अगर मेडिकल इमरजेंसी हुआ तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करो, मैं पार्षद हूँ, मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली ऑर्गेनाइज कर दूँगा। कोलकाता पुलिस है, भवानीपुर पुलिस स्टेशन है और प्रशासन भी है। तो इस रूप से मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ मेरे वार्ड का या कोई भी जगह से अगर कोई फ़ोन करता है तो आई ट्राई टू अटेंड देम, उसको मोटिवेट करता हूँ कि कोरोना ऐसा नहीं है कि कोरोना को वी कैन नॉट डिफीट। कोरोना से ऐसा नहीं है कि कोरोना होने से ही हम लोग मर जाएंगे, ऐसा बात ही नहीं है। लेकिन कोरोना होने से हमको आइसोलेशन में जाना है, हम अपने आप को सोसाइटी के से अलग कर देंगे, फैमिली से अलग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा जब शरीर में इम्यूनिटी पावर आ जाएगा, ग्रो करेगा, तो ऑटोमेटिकली कोरोना को हम लोग डिफीट कर देंगे। यही है। जी बाबाइदा, आपने बिल्कुल सही कहा और उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं लोग सुनेंगे ज़रूर और उस पर अमल भी करेंगे। और इस वक्त दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा बाबाइदा कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपके काम की तारीफ खुद बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने की थी और बीएमसी को कहा था कि ऐसे ही काम करें, सीखने की जरूरत है इनसे। तो सबसे पहला रिएक्शन इस पर आपका क्या था, ये सब जानना चाहते हैं। देखिए, पहला रिएक्शन तो जब मैंने सुना कि अमिताभ बच्चन जी ने तारीफ़ की है और बीएमसी को कहा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप लोग हमारे लिए बॉम्बे में, तो डेफिनेटली मेरा पहला रिएक्शन था वाओ। तो क्योंकि एक अमिताभ बच्चन एक ऐसा शख्स हैं जो हम सभी का आइडल है, हम सभी का माने क्या बोलेंगे, माने हार्ट थ्रॉब है। तो
जब अमिताभ बच्चन जी ने तारीफ़ किया तो डेफिनेटली ये तारीफ़ तो मेरे लिए नहीं खाली, ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो महानागरिक है, जो मेयर है, मेयर ऑफ कोलकाता फिरहाद हाकिम के लिए, ये खाली मेयर का लिए नहीं, ये बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के लिए। लेकिन मैं पार्षद के रूप से इतना छोटा जगह से अगर कोई तारीफ़ किया है, और डेफिनेटली ममता दी का सपोर्ट से और बॉबी हकीम जी का सपोर्ट से तभी मैं ये काम कर सका। और ये खाली मेरे वार्ड में नहीं हो रहा, ये ऑल ओवर कैलकाटा कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 144 वार्ड में हो रहा ऐसे सैनिटाइजेशन। और मैं रेगुलर बेसिस पे मेरे वार्ड में मैं करने का कोशिश करता हूँ। जब भी किसी को कोई जगह में ऐसा लगता है कि नहीं इस जगह करना चाहिए, अभी बिल्डिंग हम लोग कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली दिस इज़ अ प्रोसेस कि हमेशा हम लोग क्लीनलीनेस के ऊपर जोर दिया, हम लोग सैनिटाइजेशन के ऊपर जोर दिया। हमने जदू बाबू बाज़ार में हमने एक डिसइंफेक्शन टनल भी बैठाया, और मेयर ऑफ कोलकाता बॉबी हकीम उन्होंने आके उनको मैंने स्टार्ट किया है उनको, और सांसद भी थे माला राय जी। तो ये टनल जो हुआ है, जैसे कि हम लोग सब चीज़ गौर करके किया है, क्योंकि ये टनल में जो केमिकल हम लोग यूज़ किया है ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो रास्ते में हम लोग करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड इज़ नॉट हाइजीनिक फॉर ह्यूमन स्किन, और सांस के लिए भी प्रॉब्लम होता है। वो कोई भी ह्यूमन स्किन में अगर गिरेगा, आँख में गिरेगा तो वो इरिटेशन होता है। तो इसीलिए हम लोग डिसइंफेक्शन टनल में हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया है, वो उसका सर्टिफिकेट भी है। वो माना जाता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से बहुत ही कम किस्म का, देखिए कोई भी केमिकल डेफिनेटली वो तो थोड़ा हानिकारक होता ही है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट इटसेल्फ इज़ ए डिसइंफेक्शन केमिकल, और इसीलिए हमने वो यूज़ किया। वो सर्टिफिकेट भी है कि, और दैट इज़ एब्सोल्युटली वायबल फॉर डिसइंफेक्शन टनल। और डेफिनेटली फिर से वो कहना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और आपने इसको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। डेफिनेटली बीइंग अ पार्षद ऑफ कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फ्रॉम वार्ड नंबर 70 भवानीपुर, दिल खुश हो गया। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएशन किया। और आपका अप्रिशिएशन आगे वाला दिन में इन द नियर फ्यूचर मुझे और एनर्जाइज करेगा, और ज़्यादा करके काम करे, मानव जाति के हित में, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए और ज़्यादातर काम करने के लिए मुझे मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच। असीम बोस जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कुछ लोगों की शिकायत है कि आप काम कर रहे हैं, आप अपने वार्ड में जा रहे हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उनके वार्ड के जो पार्षद हैं वो अपने घर से नहीं निकल रहे, और उनकी जो मदद इस वक्त लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उन पार्षदों से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है, ये कोलकाता कॉरपोरेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इंटर भारतवर्ष का सभी जो म्यूनिसिपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, ये जो संकट आया है नोवेल कोरोना वायरस, ये कोविड-19 को डिफीट करने के लिए सबको इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ सबको मिल के काम करना पड़ेगा। इधर में कौन कौन पार्टी का पार्षद है, कौन काम करेगा नहीं करेगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि सब कोई पार्षद अच्छा काम कर रहा बोल के आज कोरोना उतना डेंजरस नहीं हुआ अभी तक टिल डेट। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, तब तक सभी पार्षद काम कर रहे हैं, और आगे दिन में भी सभी पार्षद मिल के काम करेगा, अपना वार्ड के लिए काम करेगा, अपना वार्ड के जो फैमिली मेम्बर्स है, यू सी रेसिडेंट्स ऑफ
अपना अपना वार्ड का सभी पार्षद का फैमिली मेम्बर ही होता है। मेरा मानना है वार्ड 70 में जो कोई भी इधर रहते हैं, जो कोई इधर काम करते हैं, सभी मेरा परिवार का एक सदस्य है। तो इस हिसाब से इट इज़ माई ड्यूटी टू वर्क फॉर देम एंड वी आर इलेक्टेड फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। जी बिल्कुल असीम बोस जी, और इस वक्त जरूरी भी है कि हर एक वार्ड के जो पार्षद हैं वो अपने अपने वार्ड के लोगों के साथ खड़े रहें, क्योंकि जरूरी है। और लोग भी इस वक्त चाहते हैं कि जब दिक्कत हमें हो तो वो पार्षद रहे, वो नेता रहे जिन्हें उन्होंने वोट देकर चुना है। और असीम बोस जी, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपको भी पता है इन दिनों पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर एक अलग राजनीति की जा रही है, और आरोप है राज्यपाल के साथ साथ जगदीप धनखड़ के साथ साथ आरोप है विपक्षी पार्टियों का भी कि पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना के जो सही आंकड़े हैं वो छिपा रही है जनता के साथ, और वो सही आंकड़े अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं राज्यपाल को नमन करते हुए दो चार चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये पहला बार बंगाल ने एक राज्यपाल को देखा है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी का मैसेज लेके हमेशा सामने है। और हालांकि इस समय में, इस संकट का मुहूर्तों में राज्यपाल को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ देके एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन बंगाल का जनसाधारण देख रहे हैं कि राज्यपाल क्या कर रहे हैं, और ये राज्यपाल पद का उन्होंने माने एक ऐसा जगह में ला के खड़ा कर दिया कि आगे दिन में जो राज्यपाल होगा इनको वर्तमान राज्यपाल को सोच के इस जगह को फिर पुनरुद्धार करने के लिए बहुत कष्ट होगा। क्योंकि हमेशा ही हम लोग देखते आते हैं कि राज्यपाल पॉलिटिकल पार्टी का एक मुखपात्र होकर बात कर रहे हैं, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं आमंत्रण करूंगा कि आप लोग इस समय राजनीति छोड़ दीजिए, और इस समय काल में आप लोग गवर्नमेंट के साथ होके बंगाल के आपामर जनसाधारण के लिए काम कीजिए, ताकि हम लोग सभी कोविड-19 को परास्त कर सकें। और राज्यपाल जी को बोलेंगे अगर कुछ कर नहीं पाएंगे तो अपना मुंह बंद रखिए और काम करने दीजिए। बंगाल का चीफ मिनिस्टर को काम करने दीजिए, वो काम कर रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं। और छुपाने का क्या है? कोविड-19 क्या बंगाल का गवर्नमेंट लेके आया, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आया। ये तो विश्व का एक व्याधि है, जो वायरस चाइना से शुरू होके सब जगह धीरे धीरे अमेरिका से लेके, इटली से लेके, पेरिस से लेके, फ्रांस से लेके, यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्रीज सब जगह में छा गया है। तो इसमें डरने का क्या बात है? क्यों कोई आंकड़ा छुपाएगा? ये गलत चीज़ है। राजनीति करने का ये आंकड़ा नहीं है। राजनीति करने के लिए समय पड़ा हुआ है। अभी कोविड-19 को परास्त करने के लिए सबको मिल के काम करना है। अगर मिल के काम नहीं कर सकते हैं, अगर डर गया है, तो चुप से बैठा रहिए। बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काम करने दीजिए, हम सभी को काम करने दीजिए, और कोविड-19 को परास्त करने दीजिए। मैं एंड में कहना चाहता हूँ कि स्वाति जी एंड एंटायर टीम को मैं नमन करता हूँ, एक बिग थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग रिपोर्टर लोग इतना इस डेडली समय में भी आप लोग उतर के हम सभी के पास न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, अपना लाइफ रिस्क करके। यू ऑल आर डूइंग इट, इट इज़ अ ग्रेट जॉब। यू ऑल आर कोविड वॉरियर्स ऑल्सो, बिकॉज आप भी सही रूप से सही खबर सबके पास पहुंचा रहे हैं। जहाँ की लॉकडाउन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, उस जगह में खड़ा होके सबके पास आप लोग खबर पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को नमन करता हूँ, एंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ रिपोर्टर्स। जी बिल्कुल, और असीम बोस जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस वक्त आपने अपना वक्त, कीमती वक्त हमें दिया और हमसे तमाम बातचीत की आपने। और लोगों को, मुझे उम्मीद है कि कोलकाता के जो लोग जिनके मन में कई तरह के
सवाल पूछ रहे थे उनका जवाब भी उन्हें मिल गया होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरें और फिर एक नए चेहरे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।